नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9th की जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है गंगा, उसका पाठ 2 शुरू करते हैं। तो पाठ 2 में हम सबसे पहले देख लेते हैं लेखक परिचय। ठीक है, तो जो पाठ 2 है हमारा वो है क्या लिखूं। पाठ का नाम है हमारा क्या लिखूं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे लेखक का परिचय। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म। तो इस पाठ की जो लेखक हैं वो हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इनका जन्म सन 1894 में खैरागढ़, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़, तत्कालीन जो मध्य प्रदेश में हुआ था। हिंदी साहित्य में उनकी ख्याति कुशल आलोचक, कवि, निबंधकार, हास्य व्यंग्यकार के रूप में है। ख्याति मतलब प्रसिद्धि। तो इनकी जो प्रसिद्धि इनको मिली है वो किस में मिली है? निबंधकार, आलोचक, कवि, हास्य व्यंग्यकार के रूप में मिली है। निबंध लेखन के लिए वे विशेष रूप से स्मरणीय है। तो सबसे ज़्यादा जो योगदान है इनका किसमें है? निबंध लेखन में। इनकी जो प्रमुख रचनाएं भी पंचपात्र, पद्मवन, प्रबंध पारिजात, कुछ बिखरे पन्ने, निबंध संग्रह, अश्रुदल, शतदल, काव्य, झलमला, त्रिवेणी कहानी संग्रह, विश्व साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी उपन्यास, साहित्य आलोचना। उन्होंने सरस्वती और छाया पत्रिकाओं का भी संपादन किया। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। पद्मलाल पुन्ना बख्शी ने अपने लेखन में अध्यात्म, ठीक है, समाज सुधार, लोक जीवन को प्रमुखता दी है। तो इनका जो प्रमुख टॉपिक होता था लिखने का क्या होता था? अध्यात्म, समाज सुधार, लोक जीवन, ये सब को ये क्या देते थे? प्रमुखता देते थे। उन्होंने अपने निबंधों में भारतीय कृषि एवं सामाजिक संबंधों का तार्किक मूल्यांकन और विश्लेषण किया है। तो उन्होंने क्या किया है? जो भारतीय संस्कृति है, ठीक है, अपने निबंध में उन्होंने भारतीय कृषि एवं सामाजिक, ठीक है, संबंधों को उनका मूल्यांकन किया है। विश्लेषण मतलब गहराई से अध्ययन किया है। उनकी रचनाओं में भारतीय और पाश्चात्य साहित्य के सिद्धांतों का सामंजस्य देखने को मिलता है। सन 1971 में उनका निधन हो गया था। तो ये क्या है? लेखक के बारे में है, जो कि इस पाठ के लेखक है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो इस पाठ में वो क्या बताना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं इसमें क्या है। तो पाठ का नाम है क्या लिखूं। तो इस निबंध, ये क्या है? क्या लिखूं एक निबंध है। तो इनको जो ज़्यादा प्रसिद्धि मिली वो निबंध लेखन के क्षेत्र में मिली। ठीक है, तो क्या लिखूं निबंध में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने निबंध की रचना प्रक्रिया को समझाया है। उन्होंने बताया है कि जो निबंध है उसको लिखना है तो उसकी प्रक्रिया क्या है। ठीक है, इस निबंध में उन्होंने दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार शीर्षक 2 विषयों को लेकर निबंध लेखन में आने वाली कठिनाइयों की चर्चा की है। तो इस निबंध में उन्होंने क्या बताया? उनको 2 टॉपिक के बारे में वो लिख रहे हैं। पहला है दूर के ढोल सुहावने और दूसरा है समाज सुधार। इन 2 टॉपिक पर वो क्या कर रहे हैं? निबंध लिख रहे हैं। और निबंध लिखने में आने वाली कठिनाइयों के बारे में वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। निबंध की रचना प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने निबंध लिखने के आदर्श तरीकों को खोजने का प्रयत्न रोचक और सरल ढंग से किया है। लेखक ने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए साहित्यिक और सांस्कृतिक संदर्भों का अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रयोग किया है। इस निबंध की आत्मपरक शैली, जिसमें लेखक स्वयं पाठकों से संवाद करता है। ठीक है, लेखक क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जो स्वयं पढ़ने वाले हैं उनसे क्या कर रहे हैं? संवाद करते हैं। इसे अधिक जीवंत, आत्मीय और प्रभावशाली बनाती है। तो जो ये स्वयं पाठकों से संवाद कर रहे हैं, ये इसको क्या बनाती है? जीवंत, आत्मीय और प्रभावशाली बनाती है। आइए निबंध लेखन की अन्य प्रक्रियाओं को समझने के लिए पढ़ते हैं क्या लिखूं। तो बच्चों, इस पेज में हमने लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के बारे में जानकारी मिली। वे एक महान निबंधकार थे। ठीक है, क्या लिखूं? तो इस पाठ का नाम है क्या लिखूं। ठीक है,
पाठ में लेखक बताते हैं कि जब वे लिखने बैठते हैं तो सबसे पहले उनके मन में यही प्रश्न आता है कि आखिर किस विषय पर लिखा जाए और कैसे लिखा जाए। तो इस निबंध के माध्यम से लेखक क्या कर रहे हैं, निबंध लेखन की पूरी प्रक्रिया को सरल और रोचक ढंग से समझा रहे हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, निबंध लिखने की जो प्रक्रिया है उसको सरल और रोचक ढंग से समझा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे उन्होंने निबंध रचना को बताया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम बाद में स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, जो कि चैप्टर का नाम है हमारा क्या लिखूं। धन्यवाद।